अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुजरने की मुकम्मल तफसील। कौन सी सूरत में गुजर सकते हैं, कौन सी सूरत में नहीं गुजर सकते, इमाम के आगे से गुजरने का हुक्म क्या है, इमाम के पीछे जो मुक्तदी नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ उनके आगे से गुजरने का हुक्म क्या है, औरतें घर में नमाज़ पढ़ रही हैं उनके आगे से गुजरने का हुक्म क्या है, बच्चे उनके आगे से अगर गुजर जाते हैं या किसी जगह पर, किसी बाहर मैदान में, प्लेटफार्म, किसी जगह पर, किसी भी जगह पर अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसके आगे से गुजरने का हुक्म क्या है, मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। सबसे पहले आप इमाम वाली बात समझ लें। इमाम के पीछे जब नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब इमाम जब नमाज़ पढ़ा रहा है, मिसाल के तौर पर वो मस्जिद में पढ़ा रहा है तो इमाम के आगे दीवार मौजूद है, महराब की दीवार है या वो कोई और दीवार मौजूद है, वो नमाज़ पढ़ा रहा है, यानी आम जैसे महराब के अलावा दीवार मौजूद है। अब उसके इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक्तदियों के आगे से अगर कोई बंदा गुजरता है तो चूँकि इमाम के आगे सुतरा मौजूद है, यानी वो दीवार जो है, वो महराब की जो दीवार है वो इमाम के आगे सुतरा है। अब सुतरे की भी मैं डिटेल आगे चल के बताता हूँ कि सुतरा की असल डिटेल और तफसील क्या है, मिक़दार कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए और इसकी मिक़दार रखना कैसे है, किस तरह वगैरह। अच्छा, अब इमाम के सामने जब वो सुतरा मौजूद है, वो दीवार जो मौजूद है, अब इमाम का सुतरा ही मुक्तदियों का भी सुतरा है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा मुक्तदियों के आगे से गुजर जाता है तो वो गुनहगार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम के आगे सुतरा मौजूद है, वो दीवार मौजूद है या कोई सुतरा और मौजूद है, जिसकी वजह से इमाम का सुतरा ही मुक्तदियों का सुतरा है। अगर कोई मुक्तदियों के आगे से गुजरेगा तो वो गुनहगार नहीं होगा। गुजरने की सूरत ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है, उसको पेशाब या पखाना का मसला बन गया, उसका वज़ू टूट गया, इस तरह का मामला बन गया, वो पहली सफ़ में मौजूद है, दूसरी में है, तीसरी में है, यानी सफ़ों के दरमियान में कहीं या आगे मौजूद है। अब उस बंदे का जब वज़ू टूटा है तो उसने वहाँ से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेगा? अपनी नमाज को ख़त्म कर देगा वहीं पर, क्योंकि वज़ू टूट गया। और वो जिस तरह उसको जैसे आसानी हो वहीं से सफ़ों के आगे से गुजरते हुए, मुक्तदियों के, नमाजियों के आगे से गुजरते हुए, जहाँ से जैसे उसको रास्ता मिलेगा वो वहीं से बाहर निकल जाए, वो आगे गुजरने की वजह से गुनहगार नहीं होगा। इसके अलावा किसी को कोई और मसला या उज़र बन जाता है और वो इस तरह मुक्तदियों के आगे से अगर गुजर जाता है तो वो गुजरने की वजह से गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि इमाम के आगे सुतरा मौजूद है और इमाम का सुतरा ही मुक्तदियों के लिए सुतरा है। ये इमाम की बात हो गई। अब इसके अलावा, ये तो मस्जिद की एक बात हो गई, अब इसके अलावा बात यह है कि इमाम अगर किसी जगह पर नमाज़ पढ़ा रहा है, मिसाल के तौर पर मस्जिद में ही इमाम थोड़ा पीछे खड़ा होकर वो नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी, आगे से चंद सफ़े छोड़ दी और पीछे फिर मुक्तदियों ने सफ़े बना ली। अब कोई बंदा अगर इमाम के आगे से आकर गुजरता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि इमाम के आगे अब सुतरा मौजूद नहीं है, तो वो अगर मौजूद नहीं है तो आगे से गुजरेगा तो वो गुनहगार होगा। जो रिवायतें और हदीसें मौजूद हैं, शदीद किस्म की वईदें इसके बारे में मौजूद है। नमाजी के आगे से जो गुजरता है, यहाँ तक फरमाया कि वो बंदा 40 साल तक वहाँ पर खड़ा रहना गवारा करता, लेकिन नमाजी के आगे से न गुजरता अगर उसे पता होता कि नमाजी के आगे से गुजरने में कितना गुनाह है। वो बंदा ज़मीन में 10 जाना गवारा करता लेकिन आगे से ना गुजरता अगर उसे पता चल जाता कि नमाजी के आगे से गुजरने में कितना गुनाह है। इस तरह की शदीद वईदें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह इरशाद फरमाया। अब इमाम के आगे अगर सुतरा मौजूद है तो अगर वो सुतरे के आगे से गुजर जाता है तो फिर तो चलो बात है कि वो सुतरे के आगे से गुजरा है, वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर इमाम के आगे कोई सुतरा मौजूद नहीं है या फिर इमाम के आगे दीवार है तो वो दीवार के दरमियान से, यानी इमाम और दीवार के दरमियान से गुजर जाता है तो अब वो गुनहगार होगा, क्योंकि वो इमाम के आगे से गुजर रहा है। सुतरे की मिक़दार एक बार समझ ले, फिर मैं तन्हा नमाज पढ़ने वाला औरतों के बारे में और बाकी सबकी डिटेल बताता हूँ। सुतरे से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज़ आड़ के तौर पर नमाजी अपने आगे रखे कि गुजरने वाले के लिए आड़ बन जाए। उस चीज़ को इस्तिलाह में सुतरा बोलते हैं, यानी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में उसको सुतरा बोला जाता है। आम सादे अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि आड़ के तौर पर कोई चीज़ सामने रखना। नमाज पढ़ने वाला कोई आड़ के तौर पर किसी चीज़ को अपने सामने रखे कि अगर कोई बंदा आगे से भी गुजरता है तो दरमियान में आड़ हो जाए, उसके नमाज पढ़ने वाले के और गुजरने वाले के दरमियान में वो चीज़ आड़ हो जाए। इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए? मिक़दार इसकी कम अज़ कम 1 हाथ हो लंबाई में, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, 2 हाथ हो, 3 हाथ हो तो अच्छी बात है, और मोटाई में उसकी मिक़दार कम अज़ कम 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए, 1 उंगली के बराबर उसकी मोटाई में मिक़दार होनी चाहिए और उसकी लंबाई में 1 हाथ के बराबर मिक़दार हो, और इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, 2 हाथ 3 हाथ के बराबर हो। और अगर, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो 1 हाथ की मिक़दार के बराबर ही मोटाई उसकी हो, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है,
कम अज़ कम इतनी हो। मिसाल के तौर पर कोई चौड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है सुतरे के तौर पर, उसकी चौड़ाई एक हाथ से भी ज़्यादा है, लंबाई भी एक हाथ से ज़्यादा है, तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोई कुर्सी रख दी, कोई मेज़ रख दिया, इस तरह की कोई और चीज़ आड़ के तौर पर रख दी, तो ये सुतरा बन जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को आप सुतरे के तौर पर आगे रख सकते हैं। अगर वो उसको खड़ा करना मुमकिन है, उस चीज़ को जो सुतरे के तौर पर रखना है, तो अच्छी बात है। अगर खड़ा करना उसको मुमकिन नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं है, तो फिर उसको लिटा सकते हैं सामने। हत्ता कि यहाँ तक फुक़हा ने लिखा कि अगर कोई चीज़ सुतरे के तौर पर मुयस्सर नहीं है तो आप ख़त खींच लें, लाइन लगा लें सामने, या सीधी लाइन लगा लें या फिर इस तरह करके लाइन लगा लें, जैसे मेहराब होता है गोलाई में, इस तरह करके लाइन लगा लें। अगर कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, अगर मुयस्सर है तो उसको सुतरे के तौर पर रखना है। लेकिन ये जो लाइन वगैरह भी लगाई जाएगी तो ये फ़र्ज़ी सुतरा होगा, सिर्फ वैसे ही मिसाल के तौर पर जो समझ लें, यानी मिसाली वैसे ही होगा, फ़र्ज़ी वैसे ही होगा, हकीकत में तो नहीं होगा। लेकिन ये इस वजह से है कि सुतरा रखे, लाजमी सुतरा रखे कि कहीं ऐसा ना हो कोई आगे से गुजरे तो वो शदीद गुनाह का मुर्तकिब हो जाए। और उस बंदे को भी ख्याल करना है जिसने नमाज़ पढ़नी है कि वो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़े जहाँ पर लोग आगे से ना गुजरते हों। अब औरत पे आ जाएं, औरत जैसे तनहा नमाज़ पढ़े तो वो घर में जैसे नमाज़ पढ़ती है तो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़े जहाँ आगे दीवार मौजूद हो, या फिर ऐसी जगह हो कि वहाँ से आगे से घर वाले ना गुजरते हों, ऐसी जगह पर वो नमाज़ पढ़े। तो अब ऐसी जगह पर जब नमाज़ पढ़ेगी तो कोई आगे से नहीं गुजरेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर वो कमरे में किसी ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ती है तो बच्चे पास खेल रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं या फिर वो रेंगने वाले, जैसे वो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, तो इस तरह को बच्चा है तो वो आगे से अगर गुजर गया है, ये चलते हुए बच्चा आगे से गुजर गया, तो बच्चा चूँकि अहकामात का मुकल्लिफ नहीं होता तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन उसके गुजरने की वजह से औरत की नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाकी भी अगर कोई बंदा जैसे गुजरता है तो गुजरने की वजह से नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो आगे से गुजरेगा तो गुजरने वाला भी गुनाहगार हुआ और जो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी या वो भी गुनाहगार होगा, ऐसा मामला नहीं है। इसके लिए हुक्म तब आएगा कि इसने जानबूझकर ऐसी जगह पर नमाज शुरू कर दी कि इसको पता भी है कि यहाँ से लोग गुजरते हैं, इसके बावजूद भी ऐसी जगह पर उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, तो अब इसके लिए भी होगा ना हुक्म कि इसने जानबूझकर ऐसी जगह पर नमाज शुरू की है जहाँ पर पता है कि लोग आगे से गुजरते हैं, लेकिन इसने अपनी तरफ से ऐसी जगह पर ही नमाज शुरू की है कि जहाँ पर लोग आगे से आदतन वैसे नहीं गुजरते, यानी जगह कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई आगे से गुजर गया तो गुजरने वाला गुनाहगार होगा, लेकिन ये गुनाहगार नहीं होगा और इसकी नमाज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी नमाज भी हो जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने औरत का बताया कि वो घर में किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ती है, बच्चे आगे से गुजर जाते हैं या कोई और आगे से गुजर जाते हैं, दरमियान में सुतरा मौजूद नहीं है, तो बच्चे तो गुनाहगार नहीं होंगे, कोई बड़ा अगर गुजरता है तो वो गुनाहगार होगा, जानबूझ के ऐसे गुजर गया वो तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन उसकी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नमाज पढ़ने वाली जो औरत है, खातून है, उसकी नमाज हो जाएगी। अब मर्द भी अगर घर में नमाज पढ़ रहा है या किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहा है जहाँ पर वो तनहा नमाज पढ़ रहा है और जगह ऐसी है कि आगे सुतरा मौजूद नहीं है, तो कोई बंदा अगर आगे से गुजरेगा तो गुजरने वाला गुनाहगार होगा, लेकिन नमाज उस बंदे की हो जाएगी, उसकी नमाज पर कोई ऐसी हर्ज नहीं आएगी। यानी ये नहीं कह सकते कि वो आगे से गुजर गया तो इसकी वजह से इसकी नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जहाँ पर नमाज पढ़ें, औरत को भी चाहिए कि वो कमरे में अगर ऐसी जगह नमाज पढ़ती है कि लगता है कोई बंदा आगे से गुजर जाएगा तो उसको कोई चीज़ आगे सुतरे के तौर पर रखनी चाहिए। शहर में जैसे नमाज़ पढ़ रही है, घर में नमाज़ पढ़ रही है, यानी कमरे में नमाज़ पढ़ रही है या किसी ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रही है, घर में ऐसी जगह कोई मौजूद है कि आगे से कोई गुजर सकता है, तो वहाँ पर वो किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने पहले बताया, उस सुतरे के तौर पर रख ले। इसी तरह मर्द बाहर नमाज़ पढ़ रहा है, किसी मैदान में नमाज़ पढ़ रहा है, किसी ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसको चूँकि जगह ऐसी है कि आगे से कोई गुजर सकता है तो वो सुतरे के तौर पर किसी चीज़ को आगे रख दे ताकि कोई आगे से गुजरे तो वो गुनाह वाला मामला ना हो। अब इसमें एक बात ये भी समझ लें कि आगे से कितनी दूर से गुजरना, चाहे नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन कितनी दूर से कोई गुजरेगा तो गुनाहगार होगा। अब इसमें यह बात है कि जैसे कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं तो जहाँ वो नमाज पढ़े उसके आगे से जहाँ से भी कोई गुजरेगा तो वो गुनाहगार होगा, ठीक है, वो करीब हो दूर हो जिस तरह भी हो। इसी तरह सहन में नमाज़ पढ़े तो जिस तरह आम बहुत बड़ा मैदान की तरह सहन नहीं है, आम जैसे नॉर्मल छोटा सहन होता है इस तरह सहन है, तो उसके आगे से जहाँ से भी वो गुजरेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह मस्जिद में कोई तनहा नमाज़ पढ़ रहा है तो वहाँ से भी कोई आगे से, छोटी नॉर्मल मस्जिद जिस तरह होती है तो उस तरह जहाँ से भी वो आगे से गुजरेगा तो वो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर ऐसा मामला है कि बहुत बड़ी मस्जिद है, उसका हाल बहुत बड़ा, या सहन है तो सहन बहुत बड़ा, या फिर बाहर किसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं किसी मैदान में या किसी ऐसी जगह पर और वो अच्छा खासा बड़ा है, मैदान है, बड़ी जगह है, तो वहाँ पर यह हुक्म नहीं होगा कि जहाँ से भी मर्जी दूर से आगे से गुजरे तो वो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ पर यह मिकदार देखी जाएगी कि वो बड़ी मस्जिद जो होगी या बड़ा मैदान होगा या बड़ा सहन इस तरह का होगा जो काफ़ी बड़ा है, तो वो 2 सफ़े या 3 सफ़े
نارمل جس طرح صفیں ہوتی ہیں تو وہ 2-3 صفوں کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، یعنی 2 صفیں یا 3 صفیں چھوڑ کر، یا نارمل جس طرح سجدے میں نگاہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو سجدے والی جگہ پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے، یعنی بہترین صحیح طریقہ یہ ہے کہ سجدے والی نگاہ پر جگہ پر آپ کی نظر ہو۔ اب وہاں پر نظر رکھنی ہے تو وہاں پر نظر رکھے ہوئے جہاں جہاں تک نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی ارد گرد بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر کیے بغیر نظر نیچے ہوتی ہے، لیکن آگے سے اگر کوئی گزرے تو پتہ چل جاتا ہے، تو جہاں تک وہاں پر نظر رکھے ہوئے جہاں تک نظر آتا ہے اس کے آگے سے اگر کوئی بندہ گزر جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اس کی نارمل مقدار آپ یہ لے لیں کہ 2 صفیں یا 3 صفیں چھوڑ کر آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حکم تب ہوگا جب بڑی کھلی میدان والی جگہ ہو یا بڑی مسجد ہو یا اس کا حال بہت بڑا ہو، تو وہاں سے کوئی 2-3 صفیں چھوڑ کر اگر آگے سے گزرتا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن نارمل جس طرح مسجد ہے کہ اس میں ٹوٹل صفیں ہی 5-6 بنتی ہیں یا 7-8 بنتی ہیں اس کے حال میں، تو اب وہ بہت بڑے میدان کے حکم میں نہیں ہوگی مسجد، اس میں آگے سے کوئی جہاں سے بھی گزرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز شروع نہ کی جائے جہاں سے خدشہ اور خطرہ ہو کہ لوگ آگے سے گزریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہو یا بالکل ختم ہونے لگی ہو، آگے لوگ بیٹھے ہیں تو لوگ پیچھے ہی اسی جگہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب پتہ بھی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے والے ابھی جماعت سے فارغ ہو چکے ہیں، ابھی وہ اٹھیں گے تو وہ یہاں سے گزریں گے، تو ایسی صورت میں بھی وہ پیچھے نماز شروع کر لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے یہاں سے گزریں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سائیڈ میں ایک کونے میں ایک طرف ہو کے یا کوئی سامنے پلر ہو اس طرح کی چیز ہو تو اس کی آڑ میں آپ نماز شروع کریں تاکہ کوئی آگے سے گزرے یا وہ جماعت سے نماز پڑھنے والے جب فارغ ہو کے وہاں سے آئیں گے گزریں گے تو وہ آگے سے نہ گزریں۔ خود بھی اس چیز کا، نماز پڑھنے والے نے بھی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سے کوئی آگے سے نہ گزرے، اور اگر اس نے ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے تو آگے کوئی پلر ہو اس کے یا کوئی جگہ ہو سترے کے طور پر کہ جو اس کے اور گزرنے والے کے درمیان میں آڑ بن جائے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی نے نادانی میں ایسی جگہ پر نماز شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کہنا کہ اس نے ایسی جگہ نماز کیوں شروع کر دیا تو میں لہٰذا آگے سے گزر جاتا ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ اس نے نادانی میں اگر ایسی جگہ پر نماز شروع کر دی ہے تو اس کی غلطی ہے، گزرنے والے نے پھر آگے سے نہیں گزرنا، وہ یا تو کسی چیز کو آگے سترے کے طور پر رکھ دے، یعنی اس نے نہیں رکھا تو کوئی اور رکھ دے سترے کے طور پر آگے، اور پھر اس کے آگے سے وہ گزر جائے، یا پھر کسی اور راستے سے گزر جائے، دوسرے راستے سے گزر جائے، اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے امام کے پیچھے نماز شروع کی ہے لیٹ، مسبوق اس کو بولتے ہیں، لیٹ اس نے نماز شروع کی ہے، 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، چاروں رکعتیں بالفرض چھوٹ گئیں، اتحیات میں امام کے ساتھ شامل ہوا۔ اب مثال کے طور پر یہ معاملہ ہے کہ امام نے نماز چونکہ ختم کر لی، اب یہ سلام پھیر کے، یعنی امام نے سلام پھیرا اور یہ کھڑا ہو گیا اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس میں یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ جو مسبوق ہے، جو مقتدی ہے، جس کے امام کے ساتھ نماز میں کچھ حصہ اس کو ملا لیکن امام نے سلام پھیر دی ہے، تو اس کے آگے سے بھی اگر کوئی گزرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی امام کی پیچھے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، تو یہ جب تک نماز اس کی ختم نہیں ہوتی وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہی رہے گا، تو اس کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے، یعنی بعض علماء نے اس طرح لکھا، یعنی بعض اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم آپ کو اس طرح کہتے ہوئے ملے، لیکن اس میں اصل اور حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تب تک تو وہ مقتدی کے حکم میں تھا، اس کے آگے سے اگر کوئی گزرتا تو وہ گناہگار نہیں تھا، لیکن جب امام نے سلام پھیر دیا اور یہ اٹھ کر اپنی نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی تو اب کوئی بندہ اگر اس کے آگے سے گزرے گا تو گزرنے والے کا وہی حکم ہوگا جس طرح عام ایک تنہا علیحدہ اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنے کا جو حکم ہوگا مسبوق، یعنی جس کی کچھ رکعتیں امام کے پیچھے رہ گئی تھی اس کے آگے سے گزرنے کا بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اس کے آگے سے بھی نہیں گزرنا، اگر کوئی گزرے گا تو گناہگار ہوگا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔